हेलो गाइस, हाउ आर यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजीसी नेट कोचिंग बाय रितु। एनटी के द्वारा जो नेट होता है, नेट में हमने बताया था आपको 10 यूनिट होती हैं और 10 यूनिट में से आज हम 3rd यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम चाहते हैं कि आप टोटल जो थ्योरिकल पार्ट है वो कंप्लीट करें। तो हमारी ये 3rd क्लास है। 3rd क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं, आज हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब संचार। संचार यानी 2 शब्दों से बना है, सम प्लस प्रेषण, यानी संप्रेषण। इसका अर्थ हुआ समान रूप से प्रेषित या सुनाया गया, समान रूप से प्रेषित किया गया। कम्युनिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा कम्युनिस से हुई। कम्युनिस का मतलब किसी जानकारी या तथ्य को सामान्य बनाने से होता है। तो ये हमने कुछ डेफिनेशंस, कुछ मीनिंग्स बताए हैं। इसके बाद संचार यानी कम्युनिकेशन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में आपस में संदेश या विचार या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे एक संदेश देने वाला होता है वाहक, एक लेने वाला होता है, यानी कि 2 या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो संचार, थियोमैन की एक डेफिनेशन बोल रहे हैं हम। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। यानी कि एक बार फिर डिटेल में मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। संचार सूचनाओं का आदान और प्रदान, यानी एक दूसरे को लेना या देना। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में भी ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए 2 तो होने कम से कम आवश्यक हैं। तो आगे हम चलते हैं इसकी नेचर की तरफ। नेचर, जैसा कि हमने अभी देखा कि संचार लेना या देना 2 व्यक्तियों में होता है। इसकी एक प्रणाली होती है, आपस में संदेशों की अदला बदली होती है। संचार रिटन भी हो सकता है, सुनना या फिर श्रव्य, दृश्य, विजिबल, या फिर लिखित या मौखिक, अलग अलग तरीके से हो सकता है। और संदेश का मूल माध्यम क्या होता है, मूल उद्देश्य। संदेश को मूल रूप या मूल दृष्टिकोण से समझने वाले प्रेषक या संचारक को भेजा जाता है। संचार तभी प्रभावी होता है यदि भेजने वाला जो जिसे भेजा जा रहा है वो सही से उसे समझ सके। उसके बाद आता है, जब हम इसके नेचर के बारे में बात करते हैं तो एक होता है कि संचार की प्रकृति कला है या फिर विज्ञान है।
कला कैसे है? एक दूसरे को जब हम संचार दे रहे हैं तो हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी या प्रभावी ढंग से हम अपनी बात को सामने वाले को प्रस्तुत कर रहे हैं। और विज्ञान क्या है कि हमने अपनी बात को किस लेवल, किस स्टाइल और किस वैज्ञानिक विधि से ज्ञान को आगे क्रमबद्ध रूप से संचारित किया। तो इसके बाद आते हैं हम इसकी फीचर्स यानी विशेषताएं। अब संचार में पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि एक प्रेषक हो गया जो संचार को देता है, एक प्राप्तकर्ता हो गया, एक संचार का जो मेन पॉइंट है संदेश, एक संदेश होगा। उसके बाद जो हम संदेश दे रहे हैं उसका कोई मीडियम भी होना चाहिए। ठीक है। अब एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। जैसे ये कोई संदेश हो गया, ये संदेश भेजने वाला हो गया, ये संदेश लेने वाला हो गया, बीच में यहाँ पे मीडियम हो गया। ठीक है। तो इसमें हमने 5 पॉइंट्स देखे। ये संदेश किसी ने दिया, किस माध्यम से दिया, जिसने संदेश लिया उसने किस माध्यम से उसकी फिर प्रतिपुष्टि यानी उसका जो समझने का तरीका है, प्राप्त करता है, उसने क्या प्रतिक्रिया इसके प्रति दी। यानी कि संचार एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, लेने वाला और देने वाला। अब आगे संचार के मीडियम क्या होते हैं। जैसे कि हमने कोई संचार दिया है, किसी को कोई बात न्यूज़पेपर के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, मौखिक रूप से, समाचार पत्र के थ्रू, ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू या फिर टेलीफैक्स के थ्रू, तो ये सारे क्या हो गए, मीडियम हो गए। इसके बाद आते हैं हम टाइप्स। अब हम टाइप्स के बारे में जानेंगे। टाइप्स क्या क्या होते हैं। संदेश, एक संदेश होता है जो ऊपर की ओर, एक संदेश होता है जो नीचे की ओर, एक संदेश होता है जो समान स्तर पर, एक संदेश होता है जो आंतरिक संचार हो, एक संदेश होता है जो बाहरी संचार हो, एक संदेश होता है इंटरकनेक्ट। अब जैसे ऊपर की ओर यानी कि सबसे नीचे लेवल से सबसे हाई लेवल की ओर, छोटे बंदे से वो सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट पे बैठे हैं उसको, ऐसे ही जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे हैं वो नीचे की तरफ जो सबसे नीचे बैठे हैं उनको कोई संदेश देना हो लेवल पे, ऐसे ही समान लेवल पे एक दूसरे को आपस में संदेश देना। इसी तरह से आंतरिक संचार, भाई कोई बात है जो हमने एक ही कक्षा या एक ही ग्रुप में देनी है। बाहरी संचार, भाई एक ही संदेश हम बाहर के लोगों को यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर कहीं अलग जगह पे भी संचारित करते हैं। बात है व्यक्ति, जो हमने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर कनेक्ट करेंगे। इसके बाद आते हैं संचार के प्रकार में। एक चीज़ और है कि संचार लिखित है, मौखिक है, श्रव्य है, दृश्य है, इस तरह से। अब हम आते हैं मीडियम, संचार के माध्यम। संचार कैसे दिया जाता है, क्योंकि जब हम कोई बात किसी को बताते हैं वो कहकर, बोलकर, दिखाकर या फिर अपने हाव भाव से संचारित करते हैं। कम्युनिकेशन में हाव भाव का भी बहुत प्रयोग किया जाता है, इसे हम गेस्चर भी बोलते हैं। तो शाब्दिक एक होता है,
मीडियम एक होता है शाब्दिक तौर पर, एक होता है अशाब्दिक। अब शाब्दिक होता है मौखिक भी। शाब्दिक में हम क्या लेंगे? मौखिक भी। जो एक टीचर अपने बच्चों को क्लासरूम में या कोई व्यक्ति स्टेज पे खड़ा होकर पूरी पब्लिक को देता है, इस तरह से ये मौखिक होता है। यह आमने सामने भी होता है, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, रेडियो, किसी जनसभा, विचार गोष्ठी या सम्मेलन या इंटरव्यू या कोई बड़ी सभा या फिर भाषण के थ्रू वगैरह होता है। अब ऐसे ही हम लिखित संचार क्या होता है? जैसे लेटर में लिखते हैं, कोई हमने फॉर्म लिखा, कोई क्वेश्चनियर ले लिया, कोई रेखा चित्र, चार्ट, पेपर, फैक्स या सीडी वगैरह में लिख के दे दिया, या फिर कोई लेटर लिख दिया हमने, कोई शाम पट भी लिख दिया। इस तरह से ये सूचना दूसरे तक लिखित रूप में पहुंचती है। लिखित संप्रेषण बहुत ही व्यापक तौर पर किया जा सकता है, हालांकि ये थोड़ा महंगा भी लगता है और इसमें टाइम होता है, खर्च। नेक्स्ट हम बात करते हैं अशाब्दिक की। अशाब्दिक में क्या होता है? दृश्य, श्रव्य, गेस्चर यानी दैहिक, एक दूसरे से हम जो हाथों या आँखों से इशारों में बात करते हैं। एक होता है पार्श्व, यानी हम बात कर रहे हैं लेकिन खुसर फुसर टाइप से। ठीक है, तो दृश्य में हमने आपको बताया, जैसे टीवी में, चित्र में, पेंटिंग में, रेखा चित्र में, पोस्टर में, साइन बोर्ड पर। जैसे देखते हैं आप लोग सड़क पर कई संदेश होते हैं जो बोर्ड पर छपे हुए होते हैं, उन्हें बोर्ड पर लगा करके सड़कों पर लगा दिया जाता है। जैसे एम्बुलेंस है, उसे देख के ही समझ जाते हैं कि इसमें एम्बुलेंस में कोई पेशेंट है, ऐसे इस तरह से। ऐसे ही श्रव्य, जैसे ढोल, हूटर या फिर कोई आवाज़ ऐसी ही होती है, उसे हमें समझाया जाता है, जैसे कोई बजर बज रहा है वगैरह वगैरह, बेल के थ्रू। अब आते हैं श्रव्य। श्रव्य तो हो गया, उसके बाद आते हैं पार्श्व। पार्श्व में क्या था? हमने बताया आपको, जैसे खुसर फुसर यानी धीमी आवाज़ में या फिर हल्की सी आवाज़ में किसी को इशारा कर देना। अब आता है गेस्चर्स। गेस्चर्स होते हैं, हम जब एक दूसरे को कोई बात कहते हैं, वो हम सिर्फ आँखों से ही बोलकर कह देते हैं, इशारों से। आँखें नीची करना या ज़ोर से दिखाना, या फिर आँखों के थ्रू हम हाथ के थ्रू साइन कर देते हैं, गर्दन हिलाकर हाँ या ना में। इस तरह से ये गेस्चर या पार्श्व भाषा होती है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट तो हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, बाधाएं। कोई भी कम्युनिकेशन जब भी हम करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं आ सकती हैं। कैसे आ सकती हैं वो हम आपको अभी बताते हैं। जैसे कि मेंटली तौर पर या मनोवैज्ञानिक तौर पर। उसके बाद मेंटली तौर पर कैसे? हम किसी को कोई बात कर रहे हैं लेकिन वो किसी और ही उधेड़-बुन में या चिंता में या सोच रहा है और उसने हमारी बात सुनी या समझी नहीं। इस तरह से सामने वाला भी तो अलर्ट होना चाहिए हमारी बात को कैच करने या सुनने के लिए। इसके बाद आता है पृष्ठभूमि या फिर राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार, एक दूसरे के विचार। एक था मनोवैज्ञानिक, दूसरा है पृष्ठभूमि।
इसके बाद हम आते हैं गेस्चर पे थे हम, तो गेस्चर नहीं सॉरी, हम बैरियर्स पे थे। तो बैरियर्स में मनोवैज्ञानिक